फिर सिपाही वापस चले गए। जब सिपाही वापस चले गए तो फिर इन्होंने अभी तौबा की थी, लेकिन जब मुसीबत सर से टली, हमारे अंदर भी यही मौजूद है, जब मुसीबत आती है तो हम तौबा करते हैं। अभी मुसीबत आए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम ऐसी तौबा करते हैं कि आज के बाद कभी भी वो काम नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करेंगे वो नहीं। लेकिन जब मुसीबत सर से चली जाती है, टल जाती है, तो फिर उसी काम पर मुलव्विस हो जाते हैं, उसी में लग जाया करते हैं। जिंदगी की इसी रानाई के साथ सैयदा ज़ैनब कुबरा जब दरबारे यजीद में पहुंचती है, यजीद ने कहा ज़ैनब तेरा भाई हुसैन नहीं बचा, तेरा भाई अब्बास नहीं बचा, तेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, ज़ैनब तेरे पास क्या बचा है? अली की बेटी लहजाए अली में यजीद के दरबार में कहती है, यजीद ये सच है, मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, मेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, मगर मेरे पास एक दौलत बची है। वो दौलत ये है कि बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया। बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, के बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जिंदगी की सारी रानाई हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में है। आइए जमात अहले सुन्नत के उस अजीम मुबल्लिग का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर लगे कि आप अपने किस अंदाज से मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आजम हज़रते मौलाना तहसीन जीलानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ आवाज देता हूँ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मदहो सना और फैज़ाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस में हुजूर की तारीफ व सना के लिए कि तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए, अब हमारे नसीब चमकेंगे। बेटियों ने कहा हुजूर आए, मेरा एक फर्द काबे पे होगा। हबशियों ने कहा हुजूर आए, हम भी रहबर बनाए जाएंगे। वहशियों ने कहा हुजूर आए। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सामीन बज़्म, पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रात, सबसे पहले उस नबी बरहक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिसकी दुआ के मुतालिक फरमाया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बहुत ही लायक मुबारकबाद हैं हमारे इलियास भाई, आज़ाद भाई, रिजवान साहब और तमाम तर कमेटी वाले कि जिन्होंने मुझे दावत दी और मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बहुत ही लायक मुबारकबाद हैं आप हज़रात जो अभी तक यहाँ पर तशरीफ़ रखे हुए हैं, अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़ कर आए। आता भाई है जिन्हें हुजूर बुलाते हैं,
जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बहुत लायक मुबारकबाद है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबके दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। थोड़ा सा अगर माइक साफ़ हो जाएगा तो बहुत बेहतर होगा। ट्रेवल थोड़ी खोल दें और आवाज़ उतनी बढ़ाएं जितनी सीटी ना मारे। बाकी बहुत अच्छा बोल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं भी 3-4 अशार पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप सबकी इजाज़त हो। मैं भाई अहमदुल फत्ता भाई की तरह तो पढ़ नहीं पाऊँगा टूटी फूटी जैसी आवाज़ में, क्योंकि मुझे शौक़ है नात पढ़ने का। और जैसा भी पढ़ता हूँ कबूल कीजिएगा, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं जानता हूँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये किसका लिखा हुआ कलाम है, पर सैफ भाई ने इसको पढ़ा है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ। एक बार और कह दें सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। और ये रात का ये पहर है तो मुझे ये कलाम बड़ा पसंद भी है, तो पढ़ना चाहता हूँ, समात फरमा लें। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिले आशिकों की, जब मैं ये पढ़ रहा हूँ ना तो थोड़ा इको बढ़ा दीजिए, फिर इको बिल्कुल ख़त्म कर देना आप। महफिले आशिकों की ये सजती रहे, महफिले आशिकों की ये सजती रहे, महफिले आशिकों की ये सजती रहे, महफिले आशिकों की ये सजती रहे। थोड़ा ऐसा बनाइए कि दूर से भी कैच करे। महफिले आशिकों की, अरे जैसा चल रहा है वैसे बनाओ भाई, इसकी आवाज मत बढ़ाओ तुम, फिर जैसा चल रहा है वैसे चलाओ। महफिले आशिकों की ये सजती रहे, महफिले आशिकों की ये सजती रहे, और मैं इश्क के गीत गाता रहूं, महफिले आशिकों की ये सजती रहे, महफिले आशिकों की ये सजती रहे, और मैं इश्क के गीत गाता रहूं, महफिले आशिकों की ये सजती रहे, और मैं इश्क के गीत गाता रहूं, और मैं इश्क के गीत गाता रहूं। या खुदा मुझको भीतर से हसान दे, या खुदा मुझको भीतर से हसान दे, इश्क में मैं बिनाते सुनाता रहूं। या खुदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तहसीन जिलानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन आरज़ू पूछ बैठे नबी, एक दिन आरज़ू पूछ बैठे नबी, एक दिन आरज़ू
एक दिन आरज़ू पूछ बैठे नबी, एक दिन आरज़ू पूछ बैठे नबी, एक दिन आरज़ू पूछ बैठे नबी, बोले बू बकर है दिल की हसरत यही। एक दिन आरज़ू पूछ बैठे नबी, बोले बू बकर है दिल की हसरत यही, बोले बू बकर है दिल की हसरत यही। सामने आप हो आपकी नात हो, सामने आप हो आपकी नात हो, और मैं आप पर सब लुटाता रहूं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र खलीफा अव्वल फैज़ान सुन्नत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, महफिलें बहुत अच्छा नसीब भाई, वाह वाह। आशिकों की ये सजती रहे। और अगला शेर समात फरमा लें। गुफ्तगुएं चले, गुफ्तगुएं चले, गुफ्तगुएं चले, उनके दरबार की बात होती रहे, उनके हर यार की। गुफ्तगुएं चले, उनके दरबार की बात होती रहे, उनके हर यार की। गुफ्तगुएं चले, गुफ्तगुएं चले, उनके दरबार की बात होती रहे, उनके हर यार की बात होती रहे, उनके हर यार की, उनके हर यार के नाज़ो अंदाज को, उनके हर यार के नाज़ो अंदाज को अपने सीने के अंदर बिठाता रहूं। महफिलें आशिकों की ये सजती रहे। और अगला बहुत प्यारा शेर समात फरमाए, एक बार सारे मिलके कह दें सुभान अल्लाह। ओ बात होती रहे उनके दरबार की, उनकी बातों की बातें करूं रात भर, उनकी बातों की बातें करूं रात भर, जिक्र उनका सुनाऊं सुनूं रात भर, उनकी बातों की बातें करूं रात भर, जिक्र उनका सुनाऊं सुनूं रात भर, जिक्र उनका सुनाऊं सुनूं रात भर। रात भर रात भर हुस्न पर उनके हो तब सिरे, रात भर हुस्न पर उनके हो तब सिरे, रात भर हुस्न पर उनके हो तब सिरे, रात भर उन पे दिल में लुटाता रहूं। महफिलें आशिकों की दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका माइक अगर थोड़ा अच्छा हो पाए तो कर दें, वरना इसमें तो बहुत आवाज़ भी खींच रहा है और आवाज़ दूर से कैच भी नहीं कर रहा है, आवाज़ समझ भी नहीं आ रही है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि ये मेरी आदत है कि नात पाक पढ़ने की, मैंने पढ़ दी, बाकी मेरी जो मेरा फ़न है वो तकरीर करने का है, इंशाअल्लाह वही गुफ्तगू करेंगे।
मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है ए महबूब तुम फरमा दो लोगों से कि अगर तुम अल्लाह को चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरी फरमा बरदारी करो, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, थोड़ी इको और कम कर दें। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे थे, गिरोह कुरैश के पास ठहरे और आपने फरमाया कि ए गिरोह कुरैश, वो क्या करते थे कि जिन्होंने खाने काबा में बुतों को नस्ब किया था और उनको सजा सजा कर उनके सामने सजदे किया करते थे, तो हुजूर ने फरमाया ए गिरोह कुरैश, खुदा की कसम तुम अपने आबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के दीन के ख़िलाफ़ हो गए हो। तो इस बात पर उन्होंने कहा था कि हम इनको सजदे इसलिए करते हैं, इनको इसलिए पूजते हैं, इनको इसलिए सजा के इनके सामने सजदे करते हैं ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तब यह आयत करीमा नाजिल हुई कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो महबूब की फरमा बरदारी करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की इताअत करो, मेरे महबूब की फरमा बरदारी करो, तब तुमसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अगर महबूब की इताअत नहीं करोगे, महबूब की इत्तिबा नहीं करोगे, महबूब की फरमा बरदारी नहीं करोगे, मेरे महबूब से मोहब्बत नहीं करोगे, तो तुम्हारा ये दावा झूठा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और तुम बुतों को पूजते हो। तब ये आयत करीमा का नुज़ूल हुआ था, तब ये आयत करीमा नाजिल हुई थी। और इत्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं पीछे पीछे चलने को। कुरान का हुक्म है कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो महबूब खुदा के पीछे पीछे चले आओ, महबूब खुदा की पैरवी करते हुए चले आओ, महबूब खुदा के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए चले आओ। अगर लेकिन खबरदार, बड़ा भाई बनकर उनके साथ में मत चलना, बाप बनकर उनके आगे मत चलना, एक अच्छा उम्मती बनकर उनके पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि रेल का वो डब्बा सफ़र करता है जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसकी कड़ी इंजन के साथ जुड़ी होती है वही इंजन के साथ चलता है, और जिसकी कड़ी इंजन के साथ नहीं जुड़ती है, फर्स्ट क्लास का हो, थर्ड क्लास का हो, उसका टिकट कोई नहीं लेता, उस पर सफ़र कोई नहीं करता। लेकिन इंजन के साथ जिसकी कड़ी जुड़ी हुई होती है उस पर सफ़र भी सभी करते हैं, उसका टिकट भी सभी लेते हैं। तो पता चला डब्बे की कोई कदर कीमत नहीं है, इंजन की कदर कीमत है। गोया के इंजन ज़बाने हाल से कहता है डब्बा कमज़ोर ही सही तो क्या है, मैं तो कवि हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ। बिलाशुबा कुरान करीम हमें रहनुमाई देता है, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो महबूब की फरमा बरदारी करो, महबूब की इताअत करो, महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलो, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक हक है, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। इताअत तीन तरीके की होती है, मोहब्बत, एक डर की इताअत, एक लालच की, एक मोहब्बत की। इस आयत करीमा को मोहब्बत के साथ शुरू किया गया और यहाँ पर मोहब्बत की इताअत मकसूद है, क्योंकि डर और लालच की इताअत तो मुनाफिकीन भी किया करते थे। अब मोहब्बत तीन तरीके की होती है, एक तो छोटे से, दूसरी बराबरी वाले से, और तीसरी होती है अपने से बड़े से, वो भी अज़मत के साथ। इत्तबिऊ से ये मालूम हुआ कि मोहब्बत अज़मत के साथ होनी चाहिए। मोहब्बत इस तरीके से ना करें कि बड़ा भाई समझ कर करें, बल्कि मोहब्बत जो उनके शायान शान हो, नबूवत और रिसालत की बिना पर जो मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत के मियार हुजूर ने फरमाया है, एक हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन, कि तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप भाई बहन औलाद सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये।
मेरी तकरीर समझते समझते भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और जब समझने लगेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कोई भी उठता हुआ नज़र नहीं आएगा इंशाअल्लाह। तो ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। तो मेरे हुजूर का वो आस्ताने आलिया है कि जहाँ हर साइल की झोली भरी जाती है, वह अम्मत साइला फला तनगर, जहाँ हर गुनाहगार की बख्शिश हो जाया करती है, जहाँ हर एक को नेमत मैसर हो जाती है, वल्लाहु मुअती व अना कासिम, बेशक, जहाँ बेगानों पर रहमतों नूर की बारिशें हो जाया करती हैं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जहाँ अल्लाह तक पहुँचने की रहनुमाई मिल जाया करती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरे रसूल का वो आस्ताने आलिया है कि जहाँ नापाक आता है तो पाक बन जाता है, बहुत जहाँ शकी आता है तो सईद बन जाता है, जहाँ बेदीन आता है तो दीनदार बन जाता है, जहाँ अदना आता है तो आला बन जाता है, जहाँ गरीब आता है तो अमीर बन जाता है, जहाँ अमीर आता है तो जहांगीर बन जाता है, रागीर आता है तो दस्तगीर बन जाता है, और गुलाम आता है तो इमाम बन जाता है, एराबी आता है तो सहाबी बन जाता है, जहन्नमी आता है तो जन्नती बन जाता है। और सुने, जहाँ अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, जहाँ उमर आते हैं तो अदालत के ताजदार बन जाते हैं, जहाँ उस्मान आते हैं तो सखावत के ताजदार बन जाते हैं, जहाँ अली आते हैं तो शुजात के ताजदार बन जाते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, सफ़ा नंबर 911 पर बड़ी प्यारी हदीस मौजूद है। एक सहाबी हुजूर के पास आए और आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया, क्या तूने क़यामत की तैयारी कर ली है? क्या तूने क़यामत का आने का इंतज़ाम कर लिया है, कुछ तैयारी की है? उसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने नमाज़ों को, रोज़ों को, सजदों को बहुत ज़्यादा तोशा नहीं बनाया है, मेरे पास ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पर या रसूल अल्लाह, अल्लाह से और उसके रसूल से यानी आपसे मोहब्बत है। हुजूर फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर मैदान मैशर में मेरे साथ रहेगा, तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। पता चला, अगर हुजूर से मोहब्बत करोगे तो जन्नत में हुजूर के साथ रहोगे, अगर दुनियादार से मोहब्बत करोगे तो दुनियादार के साथ रहोगे, लेकिन अगर मदीने के ताजदार से मोहब्बत करोगे तो मदीने के ताजदार के साथ रहोगे। और मोहब्बत कैसी होना चाहिए? हजरत ज़ैद एक सहाबी हैं, जब ये छोटे थे तो इनका बचपन का ज़माना था, नानी के घर जा रहे थे, रास्ते में बनु कैस ने इनको लूट लिया और जाके हजरत खदीजतुल कुबरा के भतीजे को बेच दिया। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का निकाह हजरत खदीजा से हुआ तो इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया गया। अब इधर इनके जो माँ बाप थे इनको ढूंढते थे, फिरते थे, रोते थे, गलियों में टहला करते थे कि मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया, इस तरीके से उन्हें ढूंढा किया करते थे। तो एक दिन इनके महल्ले के लोग हज करने के लिए गए तो वहाँ देखा कि ज़ैद टहल रहे हैं, तो ज़ैद से मुलाकात की और कहा, ज़ैद तुम यहाँ टहल रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तो रो रो के बुरा हाल कर दिया। क्योंकि जिसका बच्चा होता है ना, जिसकी औलाद होती है, उसे अपनी औलाद से बहुत प्यार हुआ करता है, चाहे उसकी औलाद कैसी भी हो, गलत हो सही हो, लेकिन उसे अपनी औलाद से बहुत प्यार हुआ करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा 3 दिन से गुम है, 3 दिन हो गए मेरा बेटा नहीं मिला। हुजूर फरमाते, तेरा बेटा फुला जगह खेल रहा है। वो दौड़ लगा देते हैं तो हुजूर फरमाते, उसको रोको, उसको बुलाया, कहाँ जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से अपने बेटे को नहीं देखा, अपने बेटे के पास जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, तू अपने बेटे के पास जा रहा है, वहाँ और भी बच्चे खेलते होंगे, किसी के सामने जब तू वहाँ जाएगा तो उसको बेटा कह के मत बुलाना। कहा, या रसूल अल्लाह, बेटा कह के ना बुलाऊं, ये क्या बात हुई, मेरा बेटा है, 3 दिन से मुझसे जुदा है, उसके गम में हम लोग तड़प रहे हैं और हम उसको देखेंगे तो बेटा है तो बेटा कह के बुलाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि तुझे मना इसलिए करता हूँ कि वहाँ पर और भी बच्चे खेलते होंगे, किसी की माँ नहीं होगी, किसी के बाप नहीं होंगे, जब तू बेटे को बेटा कह के बुलाएगा ना तो उन्हें अपनी माँ की याद आ जाएगी, उन्हें अपने बाप की याद आ जाएगी कि काश आज हमारे भी माँ बाप होते तो हमें भी बेटा कह के बुलाया करते, तो उनके दिल गमगीन हो जाएंगे। तो हुजूर कितनी शफकत करते, कितने रहीम हैं, कितने रहम दिल हैं, कहते हैं बेटा कह के मत बुलाना। तो जिसका बच्चा होता है उसे बहुत प्यार हुआ करता है। हजरत ज़ैद के जब वालिद को पता चला कि मेरा बेटा वहाँ है
तो हज़रत ज़ैद और उनके भाई यानी इनके चचा फिदिये की रकम लेके हज़रत ज़ैद के पास गए और हज़रत ज़ैद के पास गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो कैदियों को रिहा करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाया करते हैं, आपकी बारगाह में मेरा बेटा है जो कि आपकी कैद में है। हुज़ूर फरमाते हैं किसकी बात करते हो? कहा आपकी बारगाह में मेरा बेटा ज़ैद है, फिदिये की रकम ले लो और वो मुझे दे दो, मेरे बेटे से मुझे बहुत प्यार है। हुज़ूर फरमाते कैसी बातें करते हो, ये फिदिये की रकम आप रखो, आपका बेटा है, अगर वो आपके साथ जाना चाहता है ना तो ले जाओ, और अगर वो यहाँ रुकना चाहता है तो उसे रोक दो। तो हज़रत ज़ैद को बुलाया गया। हुज़ूर ने फरमाया ज़ैद इन्हें जानते हो? तो हज़रत ज़ैद कहते हैं हाँ ये मेरे बाबा हैं और ये मेरे चाचा हैं। तो हुज़ूर फरमाते कि तुम इन्हें भी जानते हो और मुझे भी जानते हो, अगर इनके साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ और अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक जाओ। तो हज़रत ज़ैद कहते हैं गोया कि उन्होंने अपनी ज़बान में कहा होगा, तेरे कदमों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आला फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। हज़रत ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके यहाँ की गुलामी बेहतर है, मैं आपके अलावा मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मेरे बाप मेरे चचा यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं अपने मैंने चचा और बाप के साथ नहीं जाना चाहता, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। जब हुजूर ने हज़रत ज़ैद की ये मोहब्बत भरी बातें सुनी तो हज़रत ज़ैद को गोद में उठा लिया और कहने लगे, फरमाने लगे ये मेरा बेटा है, आज से मैंने इसको अपना बेटा बना लिया है, ये आज से मेरा बेटा है। तो ये जो हुजूर ने फरमाया ना कि तुम मोमिन तब हो सकते हो कि जब सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तो हज़रत ज़ैद ने बताया कि मोहब्बत कैसे किस तरीके से की जाती है। हाँ, उनके सामने सबको छोड़ दिया, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार औलाद पैसा रुपया सब हुजूर पे कुर्बान कर दिया। इस तरीके की ये हुजूर से मोहब्बत हुआ करती है। और जैसे हुजूर से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसकी अगर जान भी कोई ले तो वो यही कहता है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताजु शरिया अल्लामा तहसीन जिलानी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो हुजूर से मोहब्बत करना होगा, हुजूर को राज़ी करना होगा। और हुजूर से तो जो हुजूर को देखता है, हुजूर के बारे में सुनता है, उसे हुजूर से प्यार हो जाता है, उसे हुजूर से इश्क हो जाता है। अपने तो अपने हैं, बेगाने जब हुजूर को देखा करते हैं तो उन्हें भी हुजूर से इश्क हो जाया करता है। और ऐसा इश्क होता है, ऐसी मोहब्बत होती है कि ज़माना उनकी मिसालें दिया करता है, ज़माना उनकी बातें किया करता है। मदीने में एक यहूदी था, उसे हुजूर से प्यार हुआ था, उसे हुजूर से मोहब्बत हुई थी। मदीने में एक यहूदी था जो कि हुजूर को हर वक्त बुरा भला कहता। उसका एक छोटा बेटा था, वो सुनता था कि यार मेरे घर में हुजूर की इतनी बातें क्यों होती हैं, हमारे घर में हुजूर को इतना बुरा भला क्यों कहा जाता है। अच्छा, जिसको इतना बुरा भला कहा जाता है एक बार उसको जाके तो देखें वो है कैसा, उसका चेहरा कैसा है, उसकी रंगत कैसी है, वो कितना खूबसूरत है या कैसा है, कि जरा उसके पास जाके तो देखें। तो उस बच्चे को तड़प हुई हुजूर से मिलने की। तो एक दिन छत पे चढ़ा था, हुजूर निकल रहे थे, हुजूर गुजर रहे थे और वो छत पर चढ़ा हुआ था। उसने हुजूर को देखा और हुजूर ने भीड़ के साथ चल रहे थे तो हुजूर की निगाह भी उसके ऊपर चली गई। जब उसने हुजूर को देखा और हुजूर ने उसे देखा तो उसे हुजूर से इश्क हो गया। और इश्क भी कैसा कि जब किसी से इश्क होता है तो फिर हर वक्त उसी की याद सताती है, हर वक्त उसी की याद आया करती है। यार दुनियादार से नहीं, मैंने पहले भी कहा था, मदीने के ताजदार से इश्क करोगे तब तुम्हारी कामयाबी है। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। उसे हुजूर से इश्क हो गया, हुजूर से मोहब्बत हो गई। अब क्या यहूदी था, घर पे बता नहीं सकता था किसी को कि मुझे मदीने वाले से इश्क है, मुझे मदीने वाले से प्यार है। हुजूर से इश्क हो गया, हुजूर से प्यार हो गया। अब क्या है कि हर दिन छत पर चढ़ता या कभी दीवार के पीछे से हुजूर को देखा करता था, हुजूर जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो छत पर चढ़ा, हुजूर नजर नहीं आए। फिर छत पर चढ़ा, दूसरे दिन हुजूर नजर नहीं आए। फिर गलियों में टहलता हुआ हुजूर को ढूंढने लगा, लेकिन हुजूर उसे नजर नहीं आए। उसे इश्क इतना हो गया। और जब किसी को इश्क होता है, एक आशिक से किसी ने कह दिया था, मियाँ तुम ढोंग करते हो, दुनिया को दिखाते हो कि इश्क विश्क कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है। तो उसने कहा था यार तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे,
फिर तुझे उससे कोई जुदा करे, तू गली गली फिरा करे, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं तुझसे कहूँ इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे, तू नहीं नहीं कहा करे। तो इसे मदीने वाले आका से जब प्यार हुआ, इश्क हुआ, मदीने की गलियों में हुजूर को तलाश कर रहा गए, लेकिन हुजूर नजर नहीं आ रहे। अब बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, हुजूर को तलाश करता, हुजूर नहीं मिलते। अब ये सूखने लगा, अब इसका गोश्त सूखने लगा। एक दिन ऐसा आया कि ये बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर अलालत पर पहुंच गया, और तबीबों ने, डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, लेकिन किसी ने इसका इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि जो बीमारी थी वो इसके जिस्म को नहीं बल्कि वो इसकी रूह को लगी थी। और बीमारी जब रूह को लगे तो फिर डॉक्टर कैसे इलाज करे। डॉक्टर, एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया, तबीबों ने मना कर दिया कि भाई मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टरों ने कहा हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, अब ये तो मरने वाला है, अब ये इसका आखिरी टाइम आ गया है, अब ये दुनिया से चला जाएगा। उसके बाप ने जब सुना कि ये तो मरने वाला है, दुनिया से चला जाएगा, तो उसके पास आके कहने लगे बेटा तू मुझे बता तेरी कोई आखिरी तमन्ना है। वो तो सोच रहा था कि कैसे मैं अपने अब्बा को बताऊं कि मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मदीने वाले से इश्क हो गया है। इसका बाप आता है और कहता है बेटा मुझे ये बता कि तेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या तेरी कोई तमन्ना है? अगर कोई तेरी आरज़ू हो, कोई तमन्ना हो तो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा अब्बा तमन्ना तो है, क्या आप पूरी कर देंगे? तो उसके बाप ने कहा बेटा बता तो सही, तेरी आखिरी टाइम चल रहा है, तो अगर एक नहीं 1 लाख तमन्नाएं बताएगा ना, मैं 1 लाख तमन्नाएं तेरी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा था अब्बा बस तमन्ना एक है, आरज़ू इतनी सी है कि मुझे मदीने वाले से इश्क हो गया है, मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। अब्बा मेरी तमन्ना इतनी है कि एक बार मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ, एक बार मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। उसके बाप ने सुना, कहा ये तू कैसी तमन्ना कर रहा है, मोहल्ले वाले देखेंगे क्या बातें करेंगे, हमारा दीन क्या है उनका दीन क्या है, हम यहूदी हैं वो मुसलमान हैं, और तेरी ऐसी तमन्ना कि मैं पूरी ना कर सकूं। उसने कहा अब्बा मेरा आखिरी टाइम है, अगर ये मेरी तमन्ना पूरी कर देंगे तो मेरी रूह आसानी से निकल जाएगी, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब इतना सुना तो कहा ठीक है। उन्होंने एक ख़त लिखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो ख़त पहुँचा। हुजूर ने पढ़ा कि मदीने में एक आशिक है जो कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, पूरा ख़त था। हुजूर ने जब देखा तो हुजूर ने अपने सहाबा से कहा कि चलो मदीने में एक बच्चा है वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे इश्क करता है, चलो उसको देखने के चलते हैं, उसकी अयादत को चलते हैं। हुजूर अपने सहाबा के साथ उसके घर पहुंच गए, और जैसे उसके घर पहुंचे ना, अभी क्या था, उसकी रूह निकल रही थी, उसकी रूह निकल रही थी। हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे, जब हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे उसकी रूह वापस आई, उसने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसे देखा, गोया कि हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए, उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए, आंसू आंसू बातें कर रहे थे, मेरी दास्तान हसरत बस सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं तो मुझे सुना के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, फैजान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तहसीन जिलानी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हुजूर घर के अंदर गए, उसका सर अपनी गोद में रखा, हुजूर ने उसके सर को अपनी गोद में रखा और कहा पता तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी एक आखिरी आपसे आरज़ू ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कभी नेकी नहीं की, मैंने कोई भी नेक अमल नहीं किए, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? हुजूर फरमाते हैं पहले जन्नत का परवाना मैं तुझे देता हूँ, पहले तू कलमा पढ़ ले, पहले तो मुसलमान हो जा, और जन्नत जाने का परवाना मैं तुझे देता हूँ, जन्नत की जमानत मैं तुझे देता हूँ। जब उसने सुना कि हुजूर जन्नत की जमानत दे रहे हैं, उसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना कह के बस इतना कहना था कि उसकी रूह निकल गई, उसकी जान निकल गई और उसका इंतकाल हो गया। अब उसके बाप ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप
इसको ले जाएं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं बची, अब ये मुसलमान हो चुका है, अब ये मुसलमान हो चुका है और अब हम इसको अपने कब्रिस्तान में नहीं ले जा सकते। हुजूर ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि इसके जनाजे को उठाओ, इसके जनाजे को निकालो, इसकी बारात को, और जो देखें मदीने वाले देखें कि हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है, हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है। उसके जनाजे को तैयार किया गया। लोग छतों पर चढ़ के फूलों की बरसात कर रहे थे। कोई अपने दरवाजे से देख रहा था, कोई अपनी छतों से देख रहा था कि ये आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हुजूर ने उसके लिए जन्नत की जमानत ली थी। उसने कोई नेकी नहीं थी, कोई नेक अमल नहीं किए थे, कोई नमाजें और उसके पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं था, रोज़ों का ज़ख़ीरा नहीं था, लेकिन उसने हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर ने जन्नत की जमानत ली। अब तो वो जन्नतुल बकी में दफन हो गया। हुजूर उसको दफन करके जन्नतुल बकी से जब वापस आ रहे थे तो हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं, जब से मैंने जन्नत की जमानत ली है और फरिश्तों को मालूम चला है, इतने फरिश्ते आ गए हैं, इतने फरिश्ते आ गए हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। ये हुजूर के उम्मती की बात हुआ करती है, ये हुजूर के आशिक की बात हुआ करती है, हुजूर से मोहब्बत करने वालों की बात हुआ करती है। आज जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम कितना गुनाह करते हैं, हम कितने नेक अमल करते हैं, कितनी ज़्यादा हमारे अंदर बुराइयां हैं। जिना हमारे अंदर है, चोरी हमारे अंदर है, शराब नोशी हमारे अंदर है। हम क्या करते हैं कि फौरी तौर पर अभी हम तकरीर कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं, अभी क्या है, अभी आप कहेंगे बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छा बताया था, तौबा 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 करके निकलेंगे, लेकिन फिर क्या, अय्याशी करने वाला अय्याशी पे लग जाएगा, जिना करने वाला जिना पे लग जाएगा, शराब नोशी करने वाला शराब नोशी पे लग जाएगा। लेकिन तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। जब हम नेक बातें कोई सुनते हैं, जब डर की कोई बातें सुनते हैं, अल्लाह की तरफ से कोई अजाब की बातें सुनते हैं, तो हम फौरी तौर पर तौबा करते हैं, फौरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर जब उस लज्जत के करीब जाते हैं तो फिर वही शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस तरीके के करने वालों का अंजाम क्या होता है? आपने सुना बगदाद शरीफ के अंदर, बगदाद शरीफ के अंदर एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचा था। क्यों? इन्हीं वजहों से। सब नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे। कुछ ऐसे थे कि नेक लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे थे और उन बुरों की वजह से, वो कहते ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाते हैं, तो इसी तरीके का मामला हो जाता है। तो बगदाद शरीफ के अंदर क्या था, एक हलाकू नाम का बादशाह था और वो क्या करता था, उसने एक ये मुहिम बनाई थी कि हम बगदाद के अंदर से एक एक मुसलमान को काट देंगे, एक एक मुसलमान को मार देंगे। उसने अपने सिपाहियों को भेजा और ये क्या करते थे, शराब नोशी इनमें थी, शराब नोशी इनमें थी, जिनाकारी इनमें थी, सारे गुनाह इनके अंदर थे। अब ये उसने, बादशाह ने जब इनको भेजा अपनी फौज को कि जाओ बगदाद के अंदर एक एक को काट के रख देना, एक एक कर को तबाह करके रख देना, फिर हम शराब पियेंगे वहां बैठ के। तो पूरी फौज आई। जब देखा कि फौज आ रही है बगदाद शरीफ की तरफ, तो क्या हुआ, जितने मुसलमान थे सब के सब एक अल्लाह के वली की बारगाह में आ गए, हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ गए और अर्ज करने लगे, अल्लाह वाले, ऐ हजरत जाम, आज हमें बचा लीजिए। वो हलाकू बादशाह की फौज आ रही है, हमें तबाह कर देगी, हमें मार देगी, आज हमें बचा लीजिए। तो हजरत जाम क्या करते हैं, ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे। इन्होंने, इनके पास एक कटोरा था, इन्होंने अपने कटोरे को पलटा। जैसे ही कटोरा पलटा, पूरा बगदाद उसी कटोरे के अंदर समा गया। ये अल्लाह वालों का पावर हुआ करता है, अल्लाह वालों की ताकत हुआ करती है। पूरा कटोरा पलटा और बगदाद उसके अंदर समा गया। अब क्या, फौज वो जितने सिपाही थे ढूंढते रहे कि बगदाद नजर नहीं आ रहा, बगदाद कहाँ चला गया। और क्या, हलाकू बादशाह के पास गए, कहा बगदाद नजर नहीं आया। कहा तुम कैसी बात करते हो, बगदाद तो सामने ही है और तुम्हें बगदाद नजर नहीं आया। कहा जी बगदाद नजर नहीं आया। कहा चलो कोई बात नहीं। उधर वो शांत हुए। अब इधर इनको जब पता चला ना कि अब कुछ हम पर मुसीबत आने वाली नहीं है, फौज चली गई, सिपाही चले गए वापस। जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास इन्होंने तौबा की थी कि आज से हम तौबा करते हैं कि कोई गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जब गुनाह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब गुनाह ज़्यादा होने लगते हैं, तो अल्लाह ताला जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमा देता है। अल्लाह ताला उन पर जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमा देता है जब जुल्म ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो क्या हुआ कि बगदाद जब नजर नहीं आया तो सिपाही लौट गए। अब इन्हें क्या मौका मिल गया कि अरे अब तो मुसीबत चली गई। अब ये शराब पीने वाला शराब पीने लगा, अय्याशी करने वाला अय्याशी करने लगा, जिना करने वाला जिना में लग गया। तो जो गुनाह करता तब उस गुनाह में मुलब्बिस हो गया। थोड़ी दिनों के बाद क्या देखते हैं, फिर हलाकू बादशाह की फौज आ रही है, फिर उसके सिपाही आ रहे हैं।
जब इनके गुनाह ज्यादा बढ़े तो उनकी फौज फिर उधर से आई। अब इन्होंने सोचा अब तो फिर मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। फिर अल्लाह वाले की बारगाह में गए, हजरत जाम के पास गए, कहने लगे ए अल्लाह वाले आज हमें फिर बचा लो। वो आएंगे मार देंगे, वो आएंगे हम तो बिल्कुल मारे जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह वाले हमें बचा लो। हजरत जाम ने अपने कटोरे को पलटा, अपने कटोरे को पलटा, क्या हुआ फिर बगदाद उसी कटोरे में समा गया और वो लोग बच गए। फिर सिपाही वापस चले गए। जब सिपाही वापस चले गए तो फिर इन्होंने अभी तौबा की थी, लेकिन जब मुसीबत सर से टली, हमारे अंदर भी यही मौजूद है, जब मुसीबत आती है तो हम तौबा करते हैं। अभी मुसीबत आए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम ऐसी तौबा करते हैं कि आज के बाद कभी भी वो काम नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं आज के बाद ऐसी काम नहीं करेंगे वो नहीं। लेकिन जब मुसीबत सर से चली जाती है, टल जाती है, तो फिर उसी काम पर मुलब्बिस हो जाते हैं, उसी में लग जाया करते हैं। तो जब इन्हें पता चला कि सिपाही चले गए, वापस चले गए, तो इन्होंने क्या किया, फिर वही अय्याशियां करने लगे, फिर वही गुनाहों पे मुलब्बिस हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद फिर हलाकू बादशाह अपनी फौज के साथ फिर चला। कहा तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं कैसे नजर नहीं आता बगदाद, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हलाकू बादशाह अपनी पूरी फौज को लेके आया। जब इन्हें पता चला कि हलाकू बादशाह आ रहा है और आज तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, फिर अल्लाह वाले की बारगाह में गए, अल्लाह वाले मुझे बचा लो, ऐ जाम रहमतुल्लाह अलैह मुझे बचा लो, आज अगर आपने नहीं बचाया तो हम लोग मार दिए जाएंगे। हजरत जाम ने अपना कटोरा पलटना चाहा, जैसे ही कटोरा पलटना चाहा आवाज आई, ऐ जाम आज नहीं, आज कटोरा नहीं पलटा जाएगा, आज इन्हें नहीं बचाया जाएगा। अगर आज भी तुम इन्हें बचा लोगे तो फिर ये अय्याशियों पे लग जाएंगे, फिर ये गुनाह करने लगेंगे, तुम इन्हें कितनी छूट दोगे। आवाज आई, हजरत जाम ने कटोरा नहीं पलटा। फिर क्या हुआ, हलाकू बादशाह ने आके एक एक के सरों को काटा था और उनके सरों के मीनार तामीर करके उनके सामने शराब पी थी। तो ये होता है कि जब अपने आप को बदलना चाहिए, जिस दिन से हम ये कर लें, इरादा कर लें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, आज के बाद हम कभी इन गुनाहों को नहीं करेंगे जो गुनाह कर रहे हैं, दोबारा कभी उन गुनाहों के करीब ना जाएं, तो इंशाअल्लाह आप बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, आपके गुनाहों को बख्श देगा। बस आए तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला तो बुलाता है मेरे बंदे आ तो सही, मैं तेरी तौबा कबूल फरमाने वाला हूँ, मैं तुझे माफ़ फरमाने वाला हूँ। तूने कितने भी गुनाह कर दिए, तूने कितने भी गुनाह कर दिए, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को ऐसे ही माफ़ फरमा देगा अगर तुम सच्ची तौबा करोगे। ऐसे गुनाह माफ़ फरमा देगा जैसे तुमने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं, ऐसे तुम हो जाओगे। अल्लाह ताला ऐसे तुम्हें माफ़ फरमा देगा। हाँ, मैं आखिरी बात कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि बस अपने दिलों को तब्दील कर लें। एक इंसान ने ख्वाब देखा, एक शख्स ने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मौजूद हैं, इतनी नसीहत की बातें मौजूद हैं, जिसने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाएगा। एक इंसान ने ख्वाब देखा कि उसे एक शेर दौड़ा रहा है और वो भाग रहा है, शेर दौड़ा रहा है, वो भाग रहा है, भागते 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 वो एक दरख्त के पास ठहरा। अब उसने सोचा कि दरख्त पर चढ़ जाएंगे तो शेर से बच जाएंगे। दरख्त के पास जैसे ही रुका तो वहां देखता है कि एक बहुत भारी गड्ढा है, एक गड्ढा खुदा हुआ है, उसमें दो काले काले सांप हैं, एक काले रंग का है, दूसरा भी काले रंग का है, दो अजदहे हैं। अब इसने क्या देखा कि उस पर कूद गया और उस पेड़ पर बैठ गया, लेकिन इसकी तो अब वो हालत इसलिए ख़राब थी क्योंकि नीचे दो काले काले सांप थे, गड्ढा था और शेर दौड़ा रहा था, शेर इसके पीछे पड़ा हुआ था। जब ये उस पर बैठा तो बैठा ऐसी डाल पर जो टूटने वाली थी, जिसको दो चूहे खुतर रहे थे, एक काले रंग का चूहा खुतर रहा था, एक सफ़ेद रंग का चूहा खुतर रहा था। दो चूहे खुतर रहे थे, लेकिन अब ये सोचने लगा कि अगर ये डाल टूटी तो मैं इसके अंदर गिर जाऊंगा। अब ये सोच ही रहा था कि इसके ऊपर एक बूंद टपकी, ऊपर देखा तो शहद का छत्ता लगा हुआ था और शहद के छत्ते से शहद टपक रहा था। इसने अपने मुंह को उठाया, ऊपर मुंह खोला, शहद का जो रस था वो इसके अंदर गिरने लगा। अब ये उस शहद के लज्जत में आ गया, उस शहद को चूसने लगा, उसको खाने लगा। अब ये भूल गया कि इसे शेर दौड़ा रहा है, अब ये भूल गया कि जिस डाल पर यह बैठा है वो डाल टूटने वाली है, ये भूल गया इसको दो चूहे कुतर रहे हैं। अब ये भूल गया कि नीचे गड़ा है, उसमें दो काले काले अजदहे हैं, दो काले काले सांप हैं, ये भूल गया और ये उस शहद के नशे में आ गया, उस शहद की लज्जत में आ गया। एक टाइम ऐसा आया कि डाल टूटी और ये गड्ढे में गिर गया और दो काले जो सांप बैठे थे उन्होंने इसको डस लिया। जैसे डसा वैसे ही इसकी आंख खुल गई और अचानक से बैठ गया, उठ के डर गया। अचानक से उठा तो क्या देखता है कि बहुत डरा, रोंगटे खड़े थे, फौरन भागता हुआ गया अल्लाह के वली के पास। एक अल्लाह वाले थे,
वो दिलों के हाल को जानते थे। उनके पास गया, जानने के बाद कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैंने ये ख्वाब देखा है, मुझे इसकी ताबीर बताएं, इसकी ताबीर क्या है। उन अल्लाह वाले ने कहा, क्या ख्वाब देखा है? इसने सारा कुछ बताया, शेर दौड़ा रहा है, वो ऐसा 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 ऐसा। तो उन्होंने कहा ठीक है। कहा ये जो तूने ख्वाब देखा है ना, जो तुझे शेर दौड़ा रहा था, वो कोई शेर नहीं था। कहा क्या था? कहा वो तेरी मौत थी। जो तुझे शेर की शक्ल में तुझे दौड़ा रहा था वो तेरी मौत थी, वो कोई शेर नहीं था। कहा अच्छा। कहा वो गढ़ा क्या था? कहा जो गढ़ा था वो तेरी कब्र थी। कहा कब्र थी? कहा वो तेरी कब्र थी। कहा वो काले काले सांप क्या थे? कहा जो काले काले सांप थे वो तेरे गुनाह थे। तू जाने अनजाने में गुनाह कर देता है, तुझे लगता है ये छोटा गुनाह है, तू किसी से मजाक करता है। आजकल आप देख लें, भतीजे से मजाक कर रहा है। अगर किसी का चचा है तो चचा भतीजे से मजाक कर रहा है, कोई किसी से मजाक कर रहा है। मजाक में वो ऐसी गलत बातें बोल देते हैं। लोग समझते हैं कि ये कोई गुनाह ही नहीं है, लेकिन हाँ वो गुनाह है। लोग समझते हैं ये छोटे छोटे गुनाह, इनके अजाब थोड़ी होगा, हर गुनाह का अजाब पड़ेगा। तो कहा वो तेरे जो वो गुनाह थे, जो काले काले सांप थे वो गुनाह थे। कहा ठीक है। कहा जिस टहनी पर मैं बैठा था, जिस डाल पर मैं बैठा था, वो डाल क्या थी? कहा वो तेरी जिंदगी थी। कहा जिंदगी थी? कहा वो तेरी जिंदगी थी। अच्छा, उसको दो चूहे कुतर रहे थे, एक काले रंग का था, एक सफेद रंग का था। कहा वो तो चूहे थोड़ी ना थे। कहा फिर क्या था? कहा वो रात और दिन थे। रात आता है, दिन चला जाता है, रात आती है, रात आती है, दिन चला जाता है। इस तरीके से तेरी जिंदगी के दिन खत्म होते जा रहे हैं, तेरी जिंदगी के दिन घटते जा रहे हैं। और जिस दिन तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, मौत का फरिश्ता आ जाएगा, तेरी रूह को लेकर चला जाएगा। आज हम अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, हमें लगता है हमारी उम्र बढ़ गई। किसी की 40 साल, किसी की 20 साल, कोई 30 साल पे बना रहा है, हर साल के साल बना रहा है। उसे लगता है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन हकीकत में उम्र घट रही है। मान लीजिए किसी की 60 साल उम्र है, उसकी 40 हो गई, अब अगर 41 हुआ, अब वो जन्मदिन मना रहा है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन उसके तो 20 ही साल कम है, 20 साल में उसकी पूरी हो जाएगी, अब वो दुनिया से चला जाएगा। तो ये अपनी जिंदगी में अभी आपके पास वक्त है, टाइम है, आप तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। लेकिन वो एक शख्स कब्रिस्तान में खड़ा था, वो कह रहा था कि आज जो मुर्दे हैं ना, जो कब्र में चले गए हैं, इनके पास टाइम नहीं है, ये तौबा कर नहीं सकते, ये अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं कर सकते, इसलिए कि वो मर चुके हैं, चले जा चुके हैं यहाँ से। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देगा। तो उसने कहा कि वो टहनी क्या थी? कहा वो तेरी जिंदगी थी। वो दो चूहे जो थे ना, काले और सफ़ेद रंग के, वो रात और दिन थे। रात आता है, दिन चला जाता है, दिन आता है, रात जाती है। इस तरीके से वो ज़िंदगी के दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। और जब तेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हुए तो तेरी मौत आ गई और वो टहनी गिर गई। कहा ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन जो ऊपर वो शहद का छत्ता था, वो क्या था? जिसके मुंह में आने से मैं भूल गया कि मुझे शेर दौड़ा रहा है, मैं भूल गया कि जिस टहनी पर बैठा हूँ वो टूटने वाली है। मैं सारी चीज़ें भूल के उस शहद की लज्जत में आ गया, उस शहद के नशे में आ गया। वो क्या था? अल्लाह वाले कहते हैं वही तो दुनिया का मज़ा था, वही तो दुनिया का मज़ा था। जब तू दुनिया के मज़े में पड़ा, तू भूल गया कि तुझे मरना है, तू भूल गया कि तुझे मौत आनी है। लेकिन नहीं, तू उस दुनिया के नशे में आ गया, दुनिया की तरफ आ गया और तू सारी चीज़ों को भूल गया। इसीलिए तेरी टहनी टूटी, तेरी ज़िंदगी ख़त्म हुई और तेरी मौत आ गई। तो अभी तेरे पास वक्त है बेटा, तू अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उसी वक्त उसने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली और अरीज़ा पेश कर दिया, या अल्लाह मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं अभी तक, जो मैं गुनाह कर चुका हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे। सच्चे दिल से तौबा की, तो जो सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है, और ऐसे ही माफ़ फरमा देता है जैसे उसने कभी भी गुनाह नहीं किए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।